Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.1, class 9, PTB, new book, question number 3. Express the following as rational number p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. स्टूडेंट्स ये डेसिमल फ्रैक्शन में है, हमने इनको p बाई क्यू फॉर्म में यानी कि कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टूडेंट्स 0.4। फर्स्ट पार्ट इज़ 0.4 और इसको हमने कन्वर्ट करना है p बाई क्यू फॉर्म में, और इसके लिए हम और इसके हेड पर डॉट है स्टूडेंट्स। तो हम इसको सपोज करेंगे कि ये x की इक्वल है, लेट x इज़ इक्वल टू 0.4, और इस बार का मतलब है कि 4 रिपीट हो रहा है। ये जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप लिख लें। तो स्टूडेंट्स 4 लेकर मैं आगे डॉट लगा दूंगा। अब जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हों तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स इसको लिखूंगा, इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। मैं इसको लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर स्टूडेंट्स जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स जब ये 10 इनसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0.1 डिजिट राइट साइड पर चला जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 10x इज़ इक्वल टू 4.444 और आगे हम डॉट लगा देंगे, जितने मर्जी डॉट लगा दें। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये पॉइंट के बाद 4444 आ रहा है, और ये भी पॉइंट के बाद 444 आ रहा है। तो ये सारे 44 जो हैं वो माइनस होंगे। तो हम इधर लिखेंगे 2, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में से हमने इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है, माइनस। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 10x, लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 2 की, इसमें से माइनस करना है हमने लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड है 4.444, और आगे आप डॉट लगा दें, माइनस 0.444 और आगे आप डॉट लगा दें। तो स्टूडेंट्स जब हम इनको माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 44 आ रहे हैं, ये भी पॉइंट के बाद 44 आ रहे हैं। तो 0 को जब 4 में से माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 4, और 0.444 में से 0.444 को माइनस करेंगे तो आगे 0.0 आ जाएगा, और वो लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा 9x, और 9x से मल्टीप्लाई कर रहा है राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/9। तो ये जो नंबर है जिसको हमने x की इक्वल सपोज किया था वो स्टूडेंट्स असल में है 4/9। जो इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स उसमें 0.37 है, यानी कि अब 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसको सपोज करेंगे कि लेट x इज़ इक्वल टू 0.37 बार। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 0.373737, जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें। तो ये स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा है, तो उसको हम 37 रिपीट हो रहा है तो उसको हम लेकर आगे डॉट लगा देंगे। ये स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का नेम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स चूँकि ये 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो अब हमने मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो मैं इधर लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100x इज इक्वल टू, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है 2 डिजिट राइट साइड पर जाएगा। चले मैं लिख भी लेता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737, और आगे हम डॉट लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई कर रहा है डेसिमल पॉइंट से, तो जो 1 के साथ जितने ज़ीरो हैं ये आपका पॉइंट उतने डिजिट राइट साइड पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 37.3737, और आगे हम लगा देंगे डॉट, और इस इक्वेशन का नेम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स 2 में से 1 को हमने माइनस करना है। तो मैं इधर लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1।
तो 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड में से इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट साइड आपने माइनस करनी है, तो ये आएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड है 37.373737। ये जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें, आगे आपने डॉट लगा देने हैं और माइनस इसमें से हमने करना है 0.373737 और इसके आगे भी डॉट लगा देने हैं। तो 100x में से 1x माइनस करेंगे तो ये आएगा 99x और 37.373737 में से जब हम 0.3737 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 37 और 99x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37/99। तो 0.37 बार जो है जिसको हमने x इक्वल किया था, सपोज किया था, तो x की वैल्यू आ गई है 37.9। एक चीज़ स्टूडेंट्स आपने नोट की होगी कि जब 1 डिजिट रिपीट कर रहा था तो उस वक्त 4/9 आंसर आया था, और जब 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो उस वक्त दोनों डिजिट जो हैं वो न्यूमरेटर और 99 उसका डिनोमिनेटर है। और अगर 3 डिजिट रिपीट कर रहे होंगे तो वो तीनों डिजिट जो हैं वो न्यूमरेटर और नीचे 999 डिनोमिनेटर आ जाएगा। ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। नंबर 3 है स्टूडेंट्स, उसमें रिपीट हो रहा है नंबर 0.21, इसके हेड पर बार है, तो हम इसको सपोज करेंगे कि ये x की इक्वल है, तो हम इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स लेट x इज इक्वल टू 0.21 और इसके हेड पर बार है। इस बार का मतलब है कि 21 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो मैं लिखूँगा 0.212121। ये जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख लें, ये x की इक्वल है। इस इक्वेशन को नेम हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब चूँकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर 4 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हमने मल्टीप्लाई करना था 10,000 से। तो अब मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आएगा स्टूडेंट्स 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 और आगे हम इसको डॉट लगा देंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100x इज इक्वल टू 1 के साथ 2 0 हैं तो हमारा 0.2 डिजिट राइट साइड पर मूव करेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये आ जाएगा 21.212121 और आगे हम डॉट लगा देंगे। इस इक्वेशन का नेम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1, तो देखिए 2 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 100x में से 1x को माइनस करें तो बाकी आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 21.212121 में से 0.2121 को माइनस करेंगे तो बाकी आएगा स्टूडेंट्स 21। अब 99 जो है वो लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड और x की वैल्यू आ जाएगी 21/99। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हैं ये 3 के टेबल से हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 7 ज़ार 21 और 3 3 ज़ार 99, तो x की वैल्यू जो है वो आ गई है 7/33। 21/99 भी करेक्ट है और 7/33 जो है वो भी करेक्ट है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।